हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आप इसको एक जनरल नॉलेज की वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अक्सर हम लोग एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो उसमें से अभी लेटेस्ट बिल्कुल एग्जाम्पल जो आपके सामने है अभी, ये आपके सामने जो पिक्चर है ये सन की है, हमारे रियल सन की। सन के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। आप रोज़ देखते तो होंगे, लेकिन कुछ ये जानकारी है आप में से बहुत से लोगों को होगी भी, और अगर नहीं है तो आज थोड़ी सी नॉलेज ये हो जाएगी कि सरफेस टेम्परेचर जो होता है सन का, यानी कि सन के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है बाहरी भाग का, दैट इज़ 5778 डिग्री सेंटीग्रेड। और सन की जो एज है दैट इज़ 4.603 बिलियंस ईयर, और मास इसका अराउंड 1.989 इंटू 10⁻30 kg का है, किलोग्राम। यानी आप 1989 के आगे 30 ज़ीरो प्लेस कर दीजिए और इसको काउंट कर लीजिए, इतने किलोग्राम भारी है ये सन। द मास ऑफ सन इज़ 1.989 into 10⁻30 kg. The radius of sun is 6,96,340 kilometers. This is the radius. Distance from the earth is approximately 150 million kilometer. That means सूरज यहाँ से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और इसके कोर में जो टेम्परेचर, सन का जो बीच का हिस्सा होता है जिसे कोर कहते हैं, वहाँ 27 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है सन के कोर में अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि चाइना ने क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए और सुपर कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए उसने अपना एक सूरज बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं द सन ऑफ चाइना। आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसी के बारे में हमें आपको बताना है। तो उसके लिए आप थोड़े से फैक्ट पहले जान लीजिए कि जिसे हम सन ऑफ चाइना कह रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली ईस्ट डिवाइस। ईस्ट मतलब द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस, इसको कहते हैं ईस्ट डिवाइस। इट इज़ डिजाइंड बाय द चाइना। इट रेप्लिकेट्स द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैरीड आउट बाय द सन। सन एक्चुअली जो प्रोसेस करता है उसी प्रोसेस को, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं जिससे एनर्जी जनरेट होती है, तो उसी प्रोसेस को ये ईस्ट डिवाइस भी करता है, जिसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ओके, इट इज़ द डिवाइस। ये कहाँ पर है? ये है, इट इज़ लोकेटेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। इसे शॉर्ट में एक्रोनिम इसका है ASIPP इन हेफी सिटी, चाइना। ईस्ट द सन ऑफ चाइना लुक लाइक दिस। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह की पिक्चर, इस तरह का लुक इसका है, जो साइंटिस्ट ने वहाँ के बनाया है। और इस सूरज में, यानी कि जो आर्टिफिशियल सूरज है जो चाइना ने बनाया है, इसके बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं। वो क्या है कि इसमें 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, या आप कह सकते हैं 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट हो जाता है विद इन 101 सेकेंड। एंड नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में, इन नेक्स्ट 20 सेकेंड it generate 288 million of degree Fahrenheit or 160 million degree centigrade of temperature. It look like this. और जो हमारा सन है, रियल सन है, उसकी कोर से ये 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है। इट कैन जनरेट 10 टाइम्स मोर टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ सन। कोर ऑफ सन का टेम्परेचर अबाउट 10 to 22 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज़ अ आर्टिफिशियल सन बिकॉज, इसको आर्टिफिशियल सन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मिमिक्स द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन ऑफ द रियल सन। ओके,
China has successfully completed the first test of its nuclear fusion reactor known as artificial sun. एक्चुअली ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से इन्होंने आर्टिफिशियल सन बनाया है. इसको आर्टिफिशियल सन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रियल सन की मिमिक करता है, रियल के सन के जैसी एनर्जी जनरेट कर सकता है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है. न्यूक्लियर फ्यूजन इज व्हाट? इट इज़ अ promising technology that can produce clean energy with very few waste of products. Okay, so this is all about the Sun of China. Thank you.